वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास है यूपी पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसका मैथ का सॉल्यूशन आपको देंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच में 39 कैंडियां वितरित की जाती हैं, बी को ए से कितने अधिक कैंडी मिलते हैं। तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। जो रेशियो गिवन है कितने में है 4:9, तो मीन्स टोटल कितना हो जाएगा 13। तो 13 की वैल्यू आपको गिवन है 39, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये कितनी कैंडी है 4 3 12 और 9 3 27। इसका आपको डिफरेंस फाइंड करना है, तो 12 और उसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 15। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको सेकंड बेस से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल जो कैंडी हमें गिवन है 39 है, मतलब टोटल की वैल्यू हमें नीचे गिवन है, तो 4/13 × 39 आप रिटर्न कर सकते हैं। ये त्रीजा आप यहाँ पे आएगा तो 4 3 12। ऐसे सिमिलरली 9 की जब आप वैल्यू फाइंड करोगे तो 9/13 × 39 कैंसिल आउट करोगे 3 टाइम्स, तो 9 3 27। दोनों का जब आप डिफरेंस फाइंड करोगे कितना हो जाएगा 50। कितनी कैंडी अधिक मिली है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा जाता है, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये दिए जाते हैं, फिर उसको उसके बाद उसमें 12.5% का लाभ होता है, तो उसको किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए, मतलब एसपी आपको फाइंड करना है क्वेश्चन। बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। सीपी कितनी गिवन है आपको 600। 40 रुपये जो सिलाई शुल्क देता है, तो मतलब उसकी न्यू सीपी कितनी बन जाएगी 600। अब लाभ कितने का होता है ये भी आप चेक कर लो। 12/5 का मतलब होता है 1/8। अब ये मुझे कैसे रखना है, आपको कैसे याद रखना है मैं बता दूं। 12.5 का मतलब होता है 12.5/100 कर लो, फिर उसको सॉल्व कर लो, या फिर बहुत बेस्ट वे है लर्न कर सकते हो। देखो 12 8 जा 96 होता है, तो और 0.5 8 जा 4 हो जाएगा, तो मतलब अप्रोक्सीमेट 1/8 टाइम्स होगा। जब आप इसको लर्न करोगे तो ये याद आ जाएगा आपको कि इतनी वैल्यू होती है। तो 1/8 होता है 12.5। तो इसका हम आप ऐसा रिटर्न कर सकते हैं। ये मैंने हमेशा आपको बताया कि नीचे जो होता है वो सीपी होती, 8 पर 1 का प्रॉफिट, मतलब 9/8 इसको रिटर्न कर सकते हैं। यहीं पे अगर लॉस होता तो आप इसको क्या रिटर्न करते हैं 7/8, मतलब 8 पे 1 का लॉस। बट हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट हुआ है 9/8, तो इसमें 9/8 फाइंड कर। 8 से कैंसिल करोगे 80 आ जाएगा। 8 9 जा 72, 720 रुपीज इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत 12% की छूट अंकित कर देता है और फिर उसको 10% का लाभ होता है। पूछा जा रहा है कि अंकित मूल्य बताइए। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बता दूं, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि एमपी इक्वल टू होता है सीपी इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स। अब ये जो नीचे एक्स है ये आपका डिस्काउंट है, और ये आपका एक्स क्या है प्रॉफिट है। या आप इसको पी के फॉर्म में भी लर्न कर सकते हैं फार्मूला कि सीपी इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस एक्स। तो हम वैल्यू पुट कर दें इसकी। वैल्यू अब जब पुट करेंगे सीपी हमें गिवन थी कितनी 2500, 100 प्लस एक्स आप जो प्रॉफिट हुआ था 100 प्लस 10 का, तो मतलब 110 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 88। सॉल्व कर लें। 11 1 जा 11, 11 8 जा 8 से इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 8 3 24, 8 8 3 24, 10 हो गया, 8 1 कम 8, 8 3 24 13 8 88, 8 आ गया, 8 3 24 बच गया, 10 हो गया है आपका। तो अब आप 8 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है क्या नंबर, 2 से और फर्दर कैंसिल कर दो इसको। 2 से 2 5 जा और 2 4 जा, 4 से कैंसिल कर दो। 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, मतलब 625 इंटू 5। ये कितना आ जाएगा 6 5 30, 3000 प्लस 50 25, मतलब 125। ये ओवरऑल कितना आपका बन जाएगा 3125। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट वे से सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, इससे हम आपको बताएंगे बेस्ट वे इसका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का। तो हमें पता था सीपी कितनी है, सीपी इस क्वेश्चन की 2500 की मैंने, इसको मुझे पता है सीपी। हम इसको एसपी बना लें। कितने परसेंट का लाभ होता है 10% का लाभ। 10% का लाभ मतलब है 11/10, एक से जीरो कैंसिल, 25 से 250, और ये कितना आ जाएगा 13 0 13 बचे 55 5, या दोनों 22 और 5 27 2750 ही आपका आ गया क्या एसपी। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है एमपी। तो आपको पता है एमपी क्या होता है, एमपी पे
कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? 12% का। 12% का मतलब होता है 4 से 12% का मतलब होता है, इसको आप 12/100 रिटर्न करोगे, 4 से कैंसिल करो, 4 3 जा 4, 25 टाइम्स मतलब 25 पर 3 का डिस्काउंट मतलब 22/25, और डिस्काउंट देने के बाद आपको एसपी मिल जाता है। एसपी की आपने पहले ही फाइंड कर लिया है 2750 इक्वल टू 22/25 इंटू एमपी। इसको कैंसिल कर दें 11 से, 11 2 जा 11 2 से और फर्दर इसको कैंसिल करोगे 125 आ जाएगा, और 125 इंटू 25 अभी आपने किया था, ये आ जाएगा 2125। तो आपको जो बेस्ट वे लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास, जैसे सपोज इट हमारे पास 1500 रुपये हैं, ये आपके आपके पास है 1500, अब ये दुगने कब हो जाएंगे? जब इसका मतलब है 3000 बन जाए। अच्छा, जब ये कोई मनी आपके पास 1500 या 3000 दुगना हो जाएगी, 3000 बन जाएगी, तो ये 1500 ये मिले क्या है आपको? इसका मतलब ये ऐसा ही मिला होगा साधारण ब्याज। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्रिंसिपल है, ये आपके पास अमाउंट है, ये आपके पास एसआई है, और आपके पास रेट भी गिवन है कितना 4% का। फाइंड कर लें। देखो टी कितना है 1500, ये सॉरी एसआई है, टी कितना है 1500, आर कितना है 4%, टी कितना है फाइंड करना है अपॉन 100। कैंसिल कर दो, 2 जीरो कैंसिल, 15 पंजा ये 100, 4 से कैंसिल करोगे 20, तो आर टी की वैल्यू कितने आ जाएगा 35। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1000 रुपये 2 वर्ष में 1144, यहाँ पे पॉइंट होगा 1144.9 है, यहाँ पे कॉमा या नहीं है, ये मिस्टेक है, यहाँ पे पॉइंट होगा। तो 1144.9 हो जाते हैं। मूलधन पर सालाना किस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब आपको जब परसेंटेज गिवन होती है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इजी हो जाता है, बट इसमें इस क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं गिवन है, तो हमें परसेंट ही फाइंड करना मतलब रेट ही फाइंड करनी है। तो इसको हम देखो दूसरे वे से सॉल्व कर सकते हैं। एक फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं, ए इक्वल टू टी 1 + r/100 40। आपके पास सभी वैल्यू गिवन है, रेट फाइंड करनी है। अमाउंट गिवन है हमें 1144.9 इक्वल टू पी आपको भी गिवन है 1000 यहाँ पे, और 1 + r/100 और टी कितना गिवन है 2। ये आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे इधर उधर ट्रांसफर करके। हम आपको बताते हैं इसका बेस्ट वे जो क्या रह सकता है इस क्वेश्चन का। अब बेस्ट वे के लिए इसको क्या करेंगे, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ये 1000 है और ये कितना है 1144 पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट रिमूव कर दें तो ये यहाँ पे 0 बस। अब ये बात हो रही है 2 इयर्स के लिए। अच्छा, 2 इयर्स के लिए अगर ये बात हो रही है तो इसका मतलब है ये स्क्वायरिंग फॉर्म होगी, अंडर रूट में ले जाए, इसको अगर बाहर कर लें फिर तो बाद ये किसका स्क्वायर है, तो ये है 100 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, लास्ट में 9 आ रहा है तो ये 107 का है। 100 से कोई धनराशि 107 हो रही है, मतलब 7 का प्रॉफिट 100 पे इंटू 100, मतलब वो रेट के हैं 7%। यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कितना आ जाएगा ये सेम यहाँ पर भी आएगा 144.9 अपॉन 1000 इक्वल टू 1 + r/100। ये स्क्वायर इधर इधर पॉइंट हटाएंगे 10,000 आएगा, अंडर रूट इधर फॉर्म कर देगा, फिर आप सॉल्व। बट ये बेस्ट है जो आपको मैंने पहले ही बता दी। यहीं पे अगर क्यूबिक पूछता, अगर ये क्वेश्चन 3 के ईयर्स के लिए होता, सिमिलरली मे बी अगर ये क्वेश्चन 3 ईयर्स के लिए होता तो कुछ ऐसे वैल्यू होती 1000 और आपको जो अमाउंट गिवन होता तो ये 1331 होता। तो ये हमें देखो साफ साफ नजर आ रहे होते कि ये 3 ईयर के लिए होते अगर, तो इसका हम क्यूबिक का फाइंड कर लेते इस क्वेश्चन में, और ये फाइंड कर देते ये किसका क्यूब है 10 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है 11 का क्यूब है, तो ऑब्वियसली 10 से 11 हो रही तो 1/10। रेट कितना आ जाता 10%। अगर मे बी ये 3 ईयर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता तब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी के बीच में 1152 रुपए का नुकसान 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होता है, ए का हिस्सा बताइए। ये अभी जस्ट क्वेश्चन आपको बता चुके, ए का हिस्सा अगर आपको फाइंड करना तो 7 और टोटल सम कर दो 815 और 9, 15 9 कितना हो जाएगा 24 इंटू 1152। सॉल्व कर लो इसको। कैंसिल हो रहा है किसी से, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 6 जा 4 से 4 2 जा 8, 35 बन गया है आपका, तो 4 से 8 जा 32 अगेन 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 6 से कैंसिल हो रहा है क्या, चौक 24, हाँ चौक 24 और 6 8 48, ये आपका आ गया 48 इंटू कर लो कितना आ जाएगा 1856 के 6
आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है यूनिट डिजिट से करेक्ट हो जाएगा, तो 336, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एबीसी ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ, या बी ने सी का तुलना में 6,000 अधिक, और ए ने बी को तुलना में 2,000 अधिक, ये कुल लाभ 10,000 रुपये, तो ए का हिस्सा बताइए। देखो 3 पर्सन है, ए है, एक भाई साहब बी है, और एक सी है। तो ये कह रहे हैं कि बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक, बी ने सी की तुलना में, तो अगर ये एक्स है तो बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक, तो ये हो जाएगा, इसके पास एक्स है तो ये 6,000, 6 प्लस एक्स 1000, 6,000 हो जाएगा, एक्स प्लस 6,000। फिर कह रहा है तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक। अच्छा, इसमें जब ए जो है वो बी से भी 1,000 अधिक, तो इसका मतलब ये इतना तो होगा ही, 6,000, 6,000 प्लस 2,000 और है इसके पास, इसका मतलब ये सेम ऐसे रिटर्न कर दें, एक्स प्लस 8,000, ठीक है। ए का और ये बी रेशियो कितना है, एक्स प्लस 6,000, और ये सी कितना है, एक्स। टोटल हमें मनी गिवन है कितनी, इसको सम अप कर लो, 3x प्लस 8 और 6 14,000 हो जाएगा यहाँ पे। इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 50,000 वाले क्वेश्चन में। टोटल जो कारोबार में रुपए लगते हैं कितने, 50। यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 50,000, ये इधर प्लस है इधर माइनस में जाएगा, तो कितना बचेगा, 36,000। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से कैंसिल कर दो, 18,000। अब मैं एक्स की वैल्यू मिल चुकी, पुट कर दो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, तो 18 और 8 यहाँ पे यहाँ पे 12 आएगा, 3 टाइम्स 12 और 8 कितना हो जाएगा, ये 20, 20,000 रुपीज है इनके पास। इसके पास कितने हैं, 12 और 6 18,000 है, और ये कितना है, 12,000। तो ये ओवरऑल बनी थी आपकी आ रही है 50,000। अब में एग्जैक्ट वैल्यू मिल चुकी है, हमें क्या फाइंड करना है, अगर ए के पास में ये कुल में 10,000 मिलता है। अच्छा, इसका रेशियो चेक करना है, एग्जैक्ट करना है, 3 कैंसिल कर दीजिए आप, 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये इसका रेशियो हो गया 20, 18 और 12, और फर्दर 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 10, 9 और 6। हमें किसकी वैल्यू गिवन है, ये कुल लाभ 10,000 है, मतलब 10 और 9 6 15 और 10 25, 25 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 10,000। हमें किसकी चाहिए, ए का हिस्सा, ए की मतलब 10 की वैल्यू फाइंड करनी, इसको 5 से डिविजिबल कर दो, सॉरी 2 से कर दें, 5 से ही होगा, तो 5 5 जा, और इसको 5 से करोगे 5 2 जा, और ये 2,000। अगेन हमें 10 की चाहिए, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई, की वैल्यू कितनी चाहिए, 10, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 4,000। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन टू मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक पंसारी की 4 महीने में कम से 2,000, 2,500, 3,250, 4,250 की बिक्री होती है। 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उसकी बिक्री को कितना होना चाहिए। पहले हम 3,500 पे चेक कर लें, टोटल मनी इसके पास कितनी आनी चाहिए थी, तो 35 इंटू 5 करेंगे आप इसको, तो 30 पंचे 150 और 55 25, मतलब 175, और 2 जीरो भी हैं, ये हो जाएगी टोटल मनी इसके पास होनी चाहिए थी। है कितनी मनी, ये 2,000, ये 2,500, तो 4,500 यहीं पे बन गया है, 4,500 और 3,250, और ये आपका 4,250, ये जीरो, 5 5 10 का जीरो 1 कैरी, 6 और 4 10 का जीरो 1 कैरी अगेन, तो 4 और ये 4 8 और 12, 12,000 है। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा, आप इसके पास मनी होनी चाहिए, 12,000 इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 5500 आ जाएगी, ये 5 यहाँ पे बचेगा, 5, 5,500 रुपीज और होने चाहिए, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बी और सी एक काम को 40, ए बी सी काम को 20, ये कितने दिनों में करेगा। तो जो ये बी और सी की इफिशियंसी कितनी है 40, ए बी सी की कितनी है 20, एलसीएम आप जाएगा 40 आपका 1 जा और ये 2 जा, तो यहाँ से आप इसकी चेक कर सकते हो, ए की इफिशियंसी कितनी होगी 1, इसको 1 से आप डिवाइड कर दो तो 40 है। सी डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये एफिशिएंसी, तो ए की एफिशिएंसी रिलेशन गिवन है, ये जो है बी से आधा प्लस कुशल है, ये जो है बी से आधा कुशल, तो मैं इसको 1 लेट कर दूं, ये जो है बी से आधा कुशल है, इसको 2 लेट करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, इसको 2 कर लो, आधा कुशल है इसका मतलब ये 1 होगा, ए बी से आधा कुशल है,
जो सी से 3 गुना कुशल है, कौन? जो की वैल्यू किससे रिलेटेड है? जो मतलब बी। बी क्या है? सी से 3 गुना अधिक कुशल है, ये बी से रिलेट करता है। जो मतलब जो उसके पास में वर्ड आता है उससे रिलेट, लेटर आता है उससे रिलेट होता है। तो जो सी से 3 गुना कुशल है, कौन? बी सी से 3 गुना कुशल है, इसका मतलब ये 2/3 हो जाएगा। अब आप इसको 3, ये बन जाएगा 3 2 6 और ये 2 एग्जैक्ट वैल्यू में मिल चुकी है सभी की। ये इफिशियंसी का रेशियो है, इफिशियंसी का। आपको पता है इफिशियंसी इनटू डेज मेक अ वर्क, मतलब इफिशियंसी आपकी कितनी है और डेजेस कितने तक काम करते हैं, वही तो आपका वर्क होता है। अब आपको पता है कितना बी के लिए काम करता है, कितने? 6 डेजेस, तो 6 × 6 ओवरऑल काम कितना हो जाएगा? 36। अब कितने दिन सभी लोगों से कराना है, तो 6 3 9 और 2 11, इसको 11 से डिविजिबल कर दो, तो 33 3 बच गया, पॉइंट लगाओगे 30 बन जाएगा, तो 11 दूना 22 ऑप्शन है, हाँ बी ऑप्शन है, 3.26। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर की गति से यात्रा की। एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी बताई, क्या की दूरी तय की? फिर आपसे पूछ रहा है एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी, तो पैदल हम इसको एक्सलेट कर लें, पैदल तय की दूरी में एक्स है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा, प्लस ये कितनी दूरी हो जाएगी? टोटल 75 चलाता हूँ, उससे एक्स हो जाएगी, ये किससे जाएगा? साइकिल से। स्पीड है उसकी 12 की, और ओवरऑल टाइम कितना लगता है? 8। अच्छा, ये 8 कहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया? ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर लो। 12 इधर आएगा तो 12x प्लस 5 से 75 × 5 करोगे, बाद में मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, ये 5x हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे कितना आ जाएगा? 12×5 = 60, तो ये 8 × 60। इसको आप सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा? 7x। ये कितना? 8 × 60 480 माइनस 75 × 5। इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 25, 5 2 कैरी, 7 5 35 और 2 37। यहाँ पे 480 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 105। 7x में 7 से इसको कैंसिल करो, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35। ये आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। तो पैदल का कितना चला था? 15 किलोमीटर ने कवर की थी पैदल डिस्टेंस की। अब मैंने इसको एक्स क्यों लेट किया था? क्योंकि मुझे पैदल फाइंड करनी, जिसको आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको यहाँ पे एक्स लेट कर सकते हैं। जैसे साइकिल की यहाँ पे फाइंड करती है, तो हम साइकिल को एक्स यहाँ पे लेट कर लेते हैं और इसको 75 माइनस एक्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला पिघलाया जाता है और शंख बनाया जाता है। तो गोला है, गोले का जो अगर कोई चीज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बनाई जाती है, तो आप उसको याद रखना। हम क्या करते हैं उसके लिए, उसके दोनों के वैल्यू में इक्वल कर देते हैं। तो गोला को अगर पिघलाया जा रहा है तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसके? शंख के इक्वल कर दो, 4/3 पाई आर, पाई आर स्क्वायर एच। ये कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं डिजिट, तो कैंसिल भी कर दो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 4 × पाई की, आर की वैल्यू गिवन है 10 10 10। यहाँ पे कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर फाइंड ही करना है हमें, एच कितना गिवन है? 10। कैंसिल आउट कर दो, एक 10 कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। आपसे व्यास पूछा गया कितना हो जाएगा? व्यास जस्ट 2 टाइम्स हो जाएगा, आर इक्वल डी, डी इक्वल टू कितना होता है? 2r, तो डी इक्वल टू 2 × 10 इज द 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। इस सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो सेट के औसत में क्या फर्क पड़ेगा? तो एक सेट अगर 3 से शुरू हो रहा है, उसके 5 पूर्णांक क्या होंगे? 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और 7। ये 5 पूर्णांक है, इसका एवरेज क्या आ जाएगा? तो आपको पता है अगर डिफरेंस सेम होता है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है सभी में? देखो n का, तो मिडिल नंबर, अगर ये ऑड नंबर ऑफ डिजिट ऑड है, मिडिल नंबर एवरेज हो जाएगा, यहाँ पे 5 एवरेज हो जाएगा। ठीक है, मिडिल नंबर, ये आप ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर बाई 2, मतलब 3 + 7/2, तब भी 5 आपका आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट कह रहे हैं कि ये एवरेज पहले 5 था, अब ये बिग नंबर अगर हम हटा दें तो क्या संख्या बन जाएंगी? 3 4 5 6। अब इसका एवरेज क्या हो जाएगा? तो देखो, अब तो मिडिल नंबर में ये यहाँ पे आपका मिडिल नंबर पड़ेगा, तो मिडिल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं? 4 + 5/2 मतलब 9/2,
मतलब 4.5 4.5 आ जाएगा एवरेज। एवरेज पे कितना इफेक्ट पड़ा है, कितना कम हो गया, 5 था अब कितना हुआ, 5 एवरेज था हमारा 4.5 हो गया, मतलब 0.5 कम पड़ गया, कितने पे, 5 पे इफेक्ट पड़ा, इंटू 100। पॉइंट हटा दें, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 10 जा कैंसिल होगा, ये जीरो कैंसिल होगा, 10% का हम ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। अगर दो संख्याएं हैं, अगर आपके पास में, आपको पता है कि जैसे हमारे पास दो नंबर है, एक एक्स इंटू वाई, अगर दो संख्याओं का गुणनफल 64 गिवन है, तो आपको पता है कि अगर आपको दो संख्याओं का गुणनफल को इसी जगह गिवन होती और इनको अगर मैक्सिमम होना है, एक्स और वाई मैक्सिमम कब होंगे, तो मैक्सिमम में होने के लिए इनको ए और इक्वल टू बी होना पड़ेगा, मीन्स एक्स इक्वल टू वाई होना पड़ेगा। अगर एक्स वाई के इक्वल है तभी ये मैक्सिमम वैल्यू देंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू देने के लिए जैसे, तो 64 को मैक्सिमम देने के लिए दोनों नंबर सेम कब हो सकते हैं, 8 इंटू 8 के, तब ये वैल्यू 64 बनेगी। हमसे क्या पूछा गया, योग पूछा गया है, तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यही क्वेश्चन में भी आपको जब आएगा हमेशा तो स्क्वायर फॉर्म में आता है, जैसे हो सकता है 36 कभी इन फ्यूचर आ जाए ये क्वेश्चन, ये 36 पे कितना बनेगा, तो ए और बी इक्वल टू 36। तो हमें पता है डिफरेंस अगर पूछ सकते हैं तो 6 माइनस 6 इंटू 6 पे देगी कि मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर योग पूछते इस क्वेश्चन में तो 12। लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1200 को, जिसके द्वारा 1200 को एक मूल वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाए। तो हम सबसे छोटी संख्या इसमें देख लें, दो है, तो 1200 को अगर आप 2 से गुणा कर रहे हो तो ये 2400 बन जाएगा, और ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं बना रहा है, तो ये तो रॉन्ग ही है। दूसरी इससे बड़ी संख्या उठाएं, 3 उठा के देखते हैं, तो 1200 इंटू जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 बन जाएगा, ये किसका है, 6 का, और एक जीरो, मतलब 60 का ये स्क्वायर रूट है। तो आपको छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वो ओवरऑल होल पे अंडर रूट है। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में, सबसे पहले हम ओवरऑल होल पे अंडर रूट बना लें। ये 3 है, यहाँ पे प्लस, फिर से आपका फिर से अंडर रूट है टोटल पे, फिर यहाँ पे 27 रिटर्न है, प्लस फिर से अंडर रूट है, फिर आपको स्मॉल ब्रैकेट में 73 प्लस अंडर रूट 64, कुछ ऐसे गिवन। सॉल्व कर लें इसको। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 64 से ये 8 बाहर आएगा, 8 प्लस 73 करोगे कितना बन जाएगा, ये 8 और 3 11 का 1 81। ये यहाँ पे अभी भी अंडर रोड में है 81, ये बाहर आएगा 9 यहाँ पे, तो 27 प्लस 9 ये कितना बनेगा, 36। तो यहाँ से क्या बाहर आएगा, 6। तो 3 अंडर रूट, अब आपके पास बचा है 3 प्लस 6, मतलब ये अंडर रूट 9, ये किसका स्क्वायर रूट है, 3 का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्स अपॉन वाई गिवन है आपको, एक्स अपॉन वाई गिवन है कितना, 4/5, वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट करनी है आपको, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एग्जैक्ट वैल्यू वाई की क्या हो जाएगी। तो सेम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, 4/5 गिवन, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 4/5, आपसे पूछा गया है 7x प्लस 6y इक्वल टू 39, सॉरी 29, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 5x इक्वल टू 4y, या आप इसको रिटर्न कर सकते हो 5x माइनस 4y इक्वल टू 0। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 5x माइनस 4y इक्वल टू 0। आपको आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करें, x को कैंसिल आउट करना है हमें, तो x को कैंसिल करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा सबसे 35x प्लस 30y इक्वल टू 32 इंटू, ये वाली वैल्यू में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबसे 35x माइनस 7/28y इक्वल टू, इसमें 7 से मल्टीप्लाई तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जीरो है, सब्ट्रैक्ट करोगे ये माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 30 और 28 58, वाई इक्वल टू 29 इंटू 29, 2 जा कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2, मतलब 2.5। ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक गिवन है और दो संख्याओं में से एक संख्या दूसरे से 14 अधिक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड हो रहा है। तो एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। एच सी एफ का वैल्यू पुट कर दो, ये 2 गिवन है, एलसीएम आपको 60 गिवन है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में रिलेशन कुछ बताया गया है। इनमें से एक संख्या दूसरे से 14 अधिक है, तो मैंने एक संख्या लेट कर ली है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 14 अधिक है, तो एक्स प्लस 14। अब आप क्या कर सकते हो, ये आ जाएगा आपका 120 इक्वल टू एक्स और एक्स प्लस 14। अब आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन से सेटिस्फाइड कर सकते हो पहली चीज तो, कि यहीं से ऑप्शन में वैल्यू रख लो एक एक उठा करके जिससे सेटिस्फाइड हो रहा हो, तो ये आंसर आपका करेक्ट है। क्या आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ फिर सॉल्व करो। मुझे तो ऑप्शन से उठाना ज्यादा बेटर लगता है, वैसे मैंने 4 उठाया है, 4 पे चेक कर ले रहे हैं। 4 और ये 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 18 चौक 72 बना रहा है, तो ये तो रॉन्ग है, हमें 120 चाहिए, 4 पे नहीं बनेगा। जब हम 5 पे चेक कर लें तो 5 और 14 और 5 19, 19 पंचे भी नहीं बनेगा, ये भी रॉन्ग है। 6 पे चेक करेंगे आप तो 6 और 20 और 14 और 6 20, 20 छक्का 120 मिल गई आपको आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। या आप उसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ये जी, ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग में भी आता है, ये मैथ सेक्शन में भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो 10 से 10 बना है, फिर 20 बना है, फिर एक्स और फिर 240। यहाँ पे आप रिलेशन आप चेक कर सकते हैं सीरीज में क्या है, जिसको 1 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 3 से है, यहाँ से 4 से, यहाँ से 5 पे, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे 20 इंटू 3 जा कितना हो जाएगा 60, और 12 से 6 से करोगे 72 से यहाँ पे आ जाएगा। आपसे पूछा गया है वाई की वैल्यू है और ये एक्स की वैल्यू। वाई बाई एक्स पूछा गया है, वाई अपान एक्स, तो इसका मतलब है ये वाई और इसके नीचे 36 2 जा हो जाएगा और 2 जीरो कितना आ जाएगा 200। 24 कोई ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है, इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 200 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए रेखा आरेख शो के पहले 6 दिनों में थिएटर काउंटर पर बेची गई टिकटों की संख्या का रिकॉर्ड दर्शाया गया है। कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन बेची गई टिकटों की संख्या से कम है। जरा हम पहले चेक करने, पहले देखो 1000 है, फिर 1500 हुआ है, फिर 2500 हुआ है, फिर यहाँ पे कुछ 2060 हुआ है, फिर 3000 हुआ है, फिर 2500। इंक्रीमेंट आप चेक करेंगे तो देखो यहाँ पर भी इंक्रीमेंट हुआ है। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 1500 से 25 हुआ है, फिर इंक्रीमेंट हुआ है, फिर यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे एक जगह तो आपको डिक्रीमेंट मिला है, इस प्लेस पे आपको डिक्रीमेंट मिल चुका है, फिर यहाँ पर भी देखो डिक्रीमेंट मिला है। तो ओवरऑल कितने प्लेसेस पे डिक्रीमेंट मिल चुका है, 2 प्लेसेस पे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कितने टिकटों में कमी आई है, तो 2 जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 6 विभाग की वैन है, इसमें आपको विभाग ई और विभाग सी में कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है। तो विभाग ई में जो कर्मचारी हैं आपके कितने हैं 50 हैं, और विभाग सी में कर्मचारी कितने हैं 300 हैं। दोनों का डिफरेंस आप फाइंड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 250। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर, ये लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही महत्वपूर्ण सॉल्यूशन के लिए हमसे जुड़े रहें, लाइक करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।